इन 3 जगहों पर एक स्त्री को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम आपको एक कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं जो कि बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी में हम बताने वाले हैं कि एक स्त्री को किन 3 जगहों पर कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वरना पछताना पड़ सकता है। मेरे प्रिय मित्रों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही ज्ञान प्राप्त होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि एक स्त्री को किन 3 जगहों पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए मित्रों, वीडियो में अंत तक बने रहे और हाँ, वीडियो को काट काट कर ना देखें, इससे आपको आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा। इसीलिए आप सभी से विनती है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कथा शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव धरती पर भ्रमण के लिए गए हुए थे। तभी माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, आप मेरे मन की बात हमेशा जान लेते हो और मुझे आप कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। ऐसा क्यों? आप हमेशा मेरा समर्थन करते हो, आप ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, तब तुम्हें सारी हकीकत समझ में आ जाएगी। और हाँ, इस कथा को पूरे ध्यान और लगन से सुनना, तभी तुम्हें सारी बात समझ में आ जाएगा। फिर देवी पार्वती कहती हैं, ठीक है प्रभु, मैं इस कथा को पूरे ध्यान और लगन से सुनूंगी, आप कृपा कथा आरंभ करें। फिर भगवान शिव कहते, ठीक है देवी, फिर सुनो। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। साहूकार के घर में उसका बेटा और उसकी बहू, साथ ही उसकी पत्नी रहा करती थी। परंतु जो साहूकार का बेटा था, यानी उसके पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। यानी कि साहूकार के बेटे के कोई पिता नहीं था, केवल उसकी पत्नी और माँ थी। एक दिन की बात है जब साहूकार की पत्नी अपनी बहू पर एक झूठा दोष लगा देती है और अपने बेटे से कहती है कि बेटा, तुम्हारी पत्नी चरित्रहीन है। ये रात को छुप छुप कर किसी अन्य पुरुष से मिलने जाती है। जब इस बात को वह अपने पुत्र से कहती है तो अपने माँ के मुख से इस बात को सुनकर पुत्र बड़ा व्याकुल हो जाता है, क्योंकि मित्रों, जो माँ होती है अपने पुत्र से, अपने संतान से कभी भी झूठ नहीं बोलती है और एक संतान माँ की किसी भी बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लेता है। ठीक इसी प्रकार जब उस माँ ने अपनी बहू के बारे में इन गलत शब्दों का प्रयोग किया तो उस माँ के बेटे ने अपनी माँ की बातों पर यकीन कर लिया, क्योंकि वह जो बात थी एक झूठी बात थी। उसके बाद में वह साहूकार का पुत्र अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा हो जाता है और जब वो इस बात को अपनी पत्नी से पूछता है, उसकी पत्नी उस साहूकार के बेटे से यानी अपने पति से मना कर देती है और कहती है, नहीं, तुम और तुम्हारी माँ मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हो। मैंने ऐसे कोई कार्य नहीं किया है जिसकी वजह से आपका मान सम्मान और मेरे एक पतिव्रता स्त्री होने का मान घटे। उसके बाद में जो साहूकार की बेटे की माँ थी, वो अपने पुत्र से कहती है, पुत्र, तुम एक काम करो, तुम अपनी पत्नी को कुछ महीने के लिए इसके पीहर छोड़ आओ। अगर तुम अपनी पत्नी को कुछ दिनों के लिए इसके पीहर छोड़ आओ तो इसे अपनी गलती का पछतावा होगा। इसके बाद में ये अपने आप रास्ते आ जाएगी। अपनी माँ के मुख से इस बात को सुनकर साहूकार का पुत्र बाजार की ओर जाता है और नगर के बाजार में जाकर एक अच्छी सी साड़ी वस्त्र खरीद कर लाता है। अपनी माँ के लिए, अपनी पत्नी के लिए वस्त्र लाकर वह साहूकार का बेटा अपनी पत्नी को देता है। पत्नी को वस्त्र देकर कहता है, इसे जल्दी से पहन लो और हम तुम्हारे पीहर को जाने वाले हैं। जैसे ही साहूकार की पुत्र वधू यानी कि उस लड़के की पत्नी ने अपने पीहर जाने की बात सुनी तो वह बड़ी खुश हो गई। उसके बाद में वो झट से तैयार हो जाते हैं और साहूकार का पुत्र अपनी पत्नी के संग अपने ससुराल को जाने लगते हैं। वे दोनों चलते हैं, पैदल पैदल चलते ही, और उन्हें चलते चलते शाम हो जाती है। और जब शाम होती है तो वे दोनों एक जंगल में रुक जाते हैं। जंगल में जाते ही उस लड़के की पत्नी को जोर से प्यास लगती है। जब प्यास लगती है तो अपने पति से कहती हैं, पिया जी, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है, तो आप पानी की व्यवस्था करें। पत्नी के मुख से इस बात को सुनकर साहूकार का बेटा कहता है कि ठीक है, मैं कहीं से तुम्हारे लिए पानी की व्यवस्था करता हूँ और पानी लाता हूँ, लेकिन तुम इसी जंगल पर खड़ी रहना, कहीं जाना मत। साहूकार का बेटा इस बात को कहकर पत्नी को दिलासा देकर एक वृक्ष के पास बिठाकर चला जाता है और पानी की व्यवस्था करने लगता है। उसके बाद में जो साहूकार की पुत्र वधू थी, उस लड़के की पत्नी थी, वो एक वृक्ष के पास ही बैठ जाती है और साहूकार का बेटा पानी की व्यवस्था करने के लिए जंगल में भटकने लगता है। कई समय बीत जाता है। थोड़ा समय बीतने के बाद में जिस वृक्ष के पास जिस लड़के की पत्नी बैठी थी, उसी वृक्ष में एक काला सर्प रहा करता था। फिर वह काला सर्प निकलकर उस लड़के की पत्नी को डस लेता है। जैसे ही काला सर्प पत्नी को डसता है,
काली रात में तो उसकी उसी समय उपरांत मृत्यु हो जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद जब साहूकार का बेटा अपनी पत्नी के लिए पानी की व्यवस्था करके लाता है तो वह आकर देखता है उसकी पत्नी के मुख से झाग आ रहा है। उसने उसको एक काली सर्प ने डस लिया था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी की मृत्यु देखकर साहूकार का बेटा बहुत रोया, जोर जोर से रोने लगा। उसको उस पूरे जंगल में उसकी ध्वनि को किसी ने नहीं सुनी, परंतु उसी जंगल में एक कुटिया थी जिस कुटिया में एक संत रहते थे। वे संत जैसे ही उस साहूकार के बेटे की रोने की आवाज सुनता है तो उसके पास जाता है। संत वह जाकर देखता है कि उसकी पत्नी मृत्यु का भोग देकर मरी पड़ी है और साहूकार का बेटा जोर जोर से रो रहा है। जैसे ही संत वह जाते हैं तो साहूकार का बेटा उस संत महाराज के चरणों में गिर जाता है और अपनी पत्नी के जीवनदान के बारे में उनसे जीवन मांगता है। संत महाराज उस साहूकार के बेटे से कहते हैं कि हे पुत्र, अगर तुम अपनी पत्नी से प्रेम करते हो तो मैं इसे पुनः जीवित कर सकता हूँ, परंतु इसके लिए तुम्हें अपनी पत्नी को अपनी आधी आयु देनी होगी। अगर तुम अपनी पत्नी को अपनी आधी आयु देते हो तो तुम्हारी पत्नी पुनः जीवित हो जाएगी और तुम्हारी आयु आधी घट जाएगी। उसके बाद में साहूकार का बेटा इस बात को मान लेता है और संत के द्वारा अपनी आयु में आधी आयु 50 वर्ष की आयु अपनी पत्नी को दे देता है। जैसे ही साहूकार का बेटा अपनी पत्नी को अपनी आधी आयु देता है तो उसकी पत्नी पुनः जीवित हो जाती है, परंतु उसकी पत्नी को इस बात का पता नहीं था कि कुछ ही समय उसकी मृत्यु हुई थी और उसी के पति ने अपनी आधी आयु देकर उसे जिंदा किया है, उसे जीवन दान दिया है। और उस बात को साहूकार का बेटा भी अपनी पत्नी को भेद नहीं बताता। फिर वे दोनों आगे चलने लगते हैं। आगे चलते चलते सुबह हो जाती है और फिर सुबह होकर उन दोनों को जोर जोर से भूख लगने लगती है। उन्हें दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता, परंतु वह पर एक लोहार का घर था। जब ये दोनों पति पत्नी भूख से व्याकुल उस लोहार के घर के दरवाजे पर जाते हैं और दरवाजा को बजाते हैं तो वह लोहार था। लोहार आकर दरवाजा खोलने लगा तो वे दोनों पति पत्नी लोहार से कहते हैं कि हम बड़ी दूर से आए हैं और हम दोनों भूख से व्याकुल हो रहे हैं, आप हमें अपने घर में शरण दे सकते हैं। लोहार ने उन दोनों पति पत्नी को देखकर अपने घर में शरण दे दी और उसके बाद में वो साहूकार का बेटा लोहार से कहता है कि मेरी पत्नी को बहुत जोर से भूख लगी है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी पत्नी को कुछ समय के लिए यह छोड़कर भोजन की व्यवस्था करके पुनः यहीं पर आता हूँ। उसके बाद में साहूकार का बेटा अपनी पत्नी को उस लोहार के घर छोड़कर भोजन ढूंढने के लिए चला जाता है। और फिर जब वह साहूकार का बेटा अपनी पत्नी को उस लोहार के घर में अकेला छोड़कर जाता है तो साहूकार की बेटे की जो पत्नी थी वो लोहार की सुंदरता को देखकर मोहित हो जाती है और लोहार से कहती है कि मैं तुमसे और तुम्हारी सुंदरता पर मर मिट चुकी हूँ और मैं तुमसे बहुत प्रेम करने लगी हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उसके बाद उन दोनों का मन पूरी तरह से मिल गया और वे दोनों उसी समय वह से कहीं दूर भाग जाते हैं। जब साहूकार का बेटा अपनी पत्नी के लिए भोजन लेकर लोहार के घर जाता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी वह पर नहीं है और न ही वह पर लोहार है। तो वह साहूकार का बेटा इस बात को देखकर समझ जाता है कि मेरी माँ ने मुझसे सही कहा था, मेरी पत्नी चरित्रहीन है। अब माता पार्वती की जिज्ञासा शांत हो चुकी थी। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, हमें इस कथा से इस बात की सीख मिलती है कि कभी भी स्त्री को इन जगहों पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और जो पुरुष अपनी पत्नी को इन जगहों पर अकेला छोड़ता है, इन कारणों से अकेला छोड़ता है, तो उसके साथ यही हाल होता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसी कौन से 3 जगह है जहाँ स्त्री को कभी भी अकेला न छोड़े। प्रथम स्थान है, अगर आप पत्नी का सम्मान पाना चाहते हैं तो आपकी पत्नी अगर बीमार है तो कभी भी उसको अकेला छोड़कर नहीं जाइए। बीमारी की हालत में उसके साथ रहिए और उसकी देखभाल करिए। जिस तरीके से देवी अपने पति की सेवा करती हैं, उसी तरह से पति का भी कर्तव्य है कि अपने पत्नी की सेवा में हमेशा तत्पर रहे। ये आपका कर्तव्य है और आपके सुखी जीवन का मंत्र भी है। द्वितीय स्थान है, अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और फिर भी दुनिया वाले उस पर दोष लगा रहे हो तो आपको अपने अर्धांगिनी के साथ खड़े रहना चाहिए। उस समय उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आपको उस समय अपने पत्नी को बोलना चाहिए कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तृतीय स्थान है, किसी भी कठिन परिस्थिति में पराये पुरुष के साथ पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, आपका रिश्तेदार हो या दोस्त हो या भाई हो या कोई भी हो, आपको अपने पत्नी को उसके साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पति को चाहिए कि अपने पत्नी के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जो गृहस्थ अपने पत्नी को 3 कठिन परिस्थितियों में नहीं छोड़ता है
वह पुरुष हमेशा अपने गृहस्थ जीवन में सुख भोगता है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक स्त्री को इन जगहों पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ।